आज पूरे देश में हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कानून पास किए हैं, उसमें से 2 तो बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए हैं और एक जो कानून था उसमें संशोधन किया गया है। तो ऐसे ये 3 कानून जो है, जो कि सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन वो असल में किसानों के हित में न होकर वो व्यापारी और जो पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके हित में है, ऐसा हम कह रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का इन किसानों के आंदोलन को समर्थन है। कांग्रेस पार्टी इन तीनों कानूनों में जो उन्होंने संशोधन किया और 2 कानून उन्होंने बिल के रूप में पारित किए हैं, जो अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वाक्षरी के बाद फिर वो कानून में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये 2 बिल और 1 संशोधन, इसको हमारा विरोध है। क्या है इन कानून में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला जो बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसमें क्या किया गया है, तो किसान जो है, जो व्यापारी है या जो प्राइवेट व्यक्ति है, निजी जो व्यक्ति है या संस्था है, उसके साथ में उसको अपना माल बेच सकता है, अपना अनाज या कृषि उपज बेच सकता है। ये प्रावधान उसमें है। दूसरा जो बिल है वो क्या है, वो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसमें क्या कहा गया है कि कॉरपोरेट सेक्टर या व्यापारी वर्ग जो है या कोई पूंजीपति है, वो किसानों के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, करारनामा कर सकता है, बंध पत्र कर सकता है और उसका माल खरीदी कर सकता है या फिर उसके खेती में वो कृषि भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 2 बिल पारित हो गए हैं। राज्यसभा में जिस प्रकार से ये बिल पारित हुए वो भी संशयास्पद है, संदेहास्पद है, लेकिन ये बिल तो पारित हो गए हैं। और तीसरा जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये 1955 का कायदा है, जिसमें जो एसेंशियल कमोडिटी है यानी जीवनावश्यक, अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं, उसके बारे में उसको रेगुलेट करता है ये कानून। अगर जनता को अत्यावश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे अनाज या आलू प्याज, तो इसकी कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए सरकार उपाय योजना कर सकती है। सरकार मार्केट इंटरवेंशन कर सकती है, मार्केट में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार का कायदा था। तीसरे कानून में क्या किया केंद्र सरकार ने, ये जो अत्यावश्यक वस्तु कायदा है, इसमें से उन्होंने चावल, गेहूँ, दालें, प्याज, कांदा और बटाटा यानी आलू, तो इन सारी चीज़ों को निकाल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में से आम जनता जो खाना खाती है, जो अनाज खाती है, उसको ही निकाल दिया। क्या होगा, अब जो व्यापारी लोग हैं वो होर्डिंग करेंगे। होर्डिंग यानी अपने पास में माल, पूरे गोदाम में माल भर के रखेंगे और उसका पूरा उसका ये करेंगे, उसको भर के रख देंगे, गोदाम भर भर के माल रखेंगे। जब किसानों की कीमत कम रहेगी, किसानों की उपज की, उस समय वो खरीद करेंगे और जब कीमतें बढ़ जाएगी तो उस समय वो उसको बेचेंगे, यानी मुनाफाखोरी करेंगे। तो जमाखोरी करने का प्रावधान ये कानून में है। केंद्र सरकार ने व्यापारियों को जमाखोरी करने का लाइसेंस दिया है, केंद्र सरकार ने व्यापारियों को मुनाफाखोरी करने का लाइसेंस दिया है, और ये सब किसानों के हित में किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। कितनी बड़ी ये देश को कितना गुमराह किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो मित्रों, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए हो रहा है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो उनका ये है, उनकी जो एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, वो भी इसका विरोध कर रहा है। सच है या झूठ है, लेकिन विरोध तो कर रहा है। अब ये जो है, इसका हम विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये कहना है कि सरकार का दायित्व होता है कि आम जनता को वो अनाज का सप्लाई करे, अनाज उसको पर्याप्त मात्रा में खाने को मिले, अनाज मिले। इसलिए हमने 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। ये 3 साल रहा, 2016 में इसकी मियाद जो है वो ख़त्म हो गई। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हर व्यक्ति को एक मिनिमम किमान इतना अनाज दिया जाएगा और कम रेट में दिया जाएगा ताकि वो जिंदा रह सके, अनाज खा सके। लेकिन अब ये कानून नहीं है। अब सरकार ने हमारा जो अनाज है, यानी आटा, दाल, चावल, दालें और हमारी सब्जियां, ये सब इन्होंने अभी मार्केट में डाल दिया है। पहले क्या था, सरकार का नियंत्रण था 2 प्रकार से। एक था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किमान समर्थन मूल्य। जो किमान समर्थन मूल्य है खेती कृषि उपज का, वो किमान समर्थन मूल्य क्यों था?
अगर किसान की उपज को मार्केट में रेट नहीं मिला और रेट दाम गिरते गए बहुत नीचे गिरे, तो सरकार क्या करती थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करती थी। यानी आपके कृषि उपज को हम इतनी कीमत ज़रूर देंगे, इतनी कीमत में सरकार खरीदी करेगी ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और वही कृषि उपज अगर मार्केट में ज़्यादा रेट में बिक जाती है तो लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया था, जिसके तहत सरकार कार्रवाई करेगी। जमाखोरी और गोडाउन में माल भरने वाले लोगों के और ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ में कार्रवाई करेगी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू करेगी और इस प्रकार की उपाय योजना करके मार्केट के रेट कम करेगी ताकि लोगों को ज़्यादा रेट से अनाज ना खरीदी करना पड़े। तो रेट कम होंगे तो किसान को नुकसान होगा, किसान को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, और अगर रेट बढ़ेंगे तो लोगों को नुकसान होगा। इसलिए लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ये कानून सरकार ने बनाए गए थे। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने अब ऐसे कानून लाए हैं जिसमें किसानों का कोई हित नहीं है, आम जनता का कोई हित नहीं है, केवल व्यापारी और पूंजीपति लोगों का हित है। मित्रों, हम कहते हैं कि पानी जीवन है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। उसी प्रकार से अनाज भी जीवन है, गेहूं, दाल, आटा, चावल ये भी जीवन है। और ये जीवन को मार्केट के भरोसे डालना, क्योंकि अब जो बदलाव लाए हैं सरकार के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। ना सरकार एमएसपी करेगी, ना सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला सकती है, ना सरकार मार्केट इंटरवेंशन कर सकती है, बल्कि जो मार्केट फोर्सेस है, यानी मार्केट में जो रेट चलेगा उसी रेट से अब ये माल बिकेगा। डिमांड और सप्लाई के कानून के तहत चलेगा। जितनी डिमांड रहेगी उतना ही सप्लाई होगा, जितनी मांग रहेगी उतना ही उसको पुरौठा किया जाएगा या उसको माल सप्लाई होगा। इस प्रकार से नियम है, नियम के अनुसार काम चलेगा। आज तक कृषि उपज, किसान जो थे उनकी उपज सामान्य तौर पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो होती थी हमारी, वो कृषि उपज बाजार समिति, वो उसकी खरीदी बिक्री करती थी। लेकिन अब चूंकि मार्केट में किसी को भी माल बेचने की यहाँ पर परमिशन दी गई है, इसीलिए अब व्यापारी लोग इसमें घुस जाएंगे और व्यापारी के भरोसे, मार्केट के भरोसे हमारा अनाज जाएगा। अब क्या होगा? बाजार में अनाज है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए लोग अनाज खरीदी कर नहीं सकते। जैसे एक बीमार आदमी होता है, उसके पास पैसे नहीं है, बाजार में दवाइयाँ है, लेकिन दवाई के बगैर बीमार आदमी मर जाता है। उसी प्रकार से गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहा तो बाजार में अनाज होने के बावजूद भी वो आदमी मर सकता है। ये स्थिति आने वाली है। अब बड़े व्यापारी जो है वो नफ़ा कमाएंगे। किसान कभी मुनाफा नहीं कमाता, केवल अपनी कृषि उपज को जितनी लागत मूल्य है उसके ऊपर उसके खाने के लिए अनाज रखकर वो बेच देता है। लेकिन जब व्यापारी आएंगे तो व्यापारी समाज सेवा करने नहीं आएंगे, व्यापारी मुनाफा कमाने आएंगे। व्यापारी मुनाफा कमाएंगे और हमारे देश के लोगों को बर्बाद कर देंगे। अब अनाज जो है वो व्यापारी लोग तय करेंगे कि अनाज की कीमत क्या होगी, और इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। किसान की ज़मीनें छीन जाएंगी और आम आदमी का चैन छीन जाएगा, आम आदमी को खाने को नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से जो 18 करोड़ जो परिवार ये खेती किसानी में पूरे देश में काम करते हैं, इन परिवार के ऊपर भी बेरोजगारी का संकट आएगा। इतनी महाभयंकर संकट, महाभयंकर बीमारी ये नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने हमारे देश के ऊपर लाया है। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और पूरे देश में किसान जो आंदोलन करे उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन में शामिल है और हम देश भर में ये डिमांड करते हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए, नहीं तो हम पूरे देश में आंदोलन करके इस केंद्र सरकार के सामने हम अपना विरोध प्रकट करेंगे, पूरे ताकत के साथ करेंगे और देश को लेकर करेंगे। ये इशारा हम आज इस माध्यम से देना चाहते हैं।